वक्फ बोर्ड पर केंद्र के जवाब तक वक्फ संपत्ति की स्थिति नहीं बदलेगी। कोर्ट से वक्फ संपत्ति घोषित डीनोटिफाइड नहीं होगी, वे बाय यूजर हो या वक्फ बाय डीड। वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में कोई नई नियुक्ति नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट के इन 3 आदेशों के बाद वक्फ कानून पर फैसला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पर अटका हुआ है। 8 अगस्त 2024 को वक्फ संशोधन बिल पेश किया गया। देश भर में इसके खिलाफ प्रदर्शन हुए। इसके बाद बिल को जेसीपी को भेजा गया। 27 जनवरी 2025 को जेसीपी ने बिल ड्राफ्ट को मंजूरी दी। 13 फरवरी 2025 को जेसीपी की रिपोर्ट संसद में पेश की गई। 19 फरवरी 2025 को कैबिनेट की बैठक में बिल को मंजूरी मिली। 2 अप्रैल को संसद में पेश हुआ। 8 घंटे की बहस के बाद बिल संसद में पास हुआ। 5 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिल को मंजूरी दे दी और ये कानून बन गया, जिसके बाद इस बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई और पहली सुनवाई 16 अप्रैल को की गई, दूसरी सुनवाई 5 अप्रैल को और अब तीसरी सुनवाई 15 मई को की गई। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। बस आपसे एक ही निवेदन है, यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। वक्फ कानून को लेकर 15 मई 2025 गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नए कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 20 मई को सुनवाई की जाएगी। सीजीआई बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह ने कहा कि केंद्र और याचिकाकर्ता सोमवार यानी 19 मई तक अपना हलफनामा पेश करें। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और याचिकाकर्ताओं की ओर से कपिल सिब्बल ने अपनी दलीलें पेश की। इससे पहले 5 मई को सुनवाई टल गई थी। बेंच ने कहा कि अंतरिम राहत दिए जाने के मुद्दे पर हम 20 मई को विचार करेंगे। दोनों पक्षों के वकील ने कहा था कि याचिकाओं को मुद्दों पर नजर डालने के लिए न्यायाधीशों को कुछ और समय की आवश्यकता हो सकती है। केंद्र ने भी कहा कि जब 20 मई को सुप्रीम कोर्ट मामले को सुन रहा है तब तक कानून के अहम प्रावधान लागू नहीं होंगे, यथास्थिति बनी रहेगी। केंद्र ने 25 अप्रैल को दायर हलफनामे में कहा था कि कानून पूरी तरह से संवैधानिक है, यह संसद के पास हुआ है, इसलिए इस पर रोक नहीं लगाई जानी चाहिए। 1332 पन्नों के हलफनामे में सरकार ने दावा किया है कि 2013 के बाद से वक्फ संपत्तियों में 20 लाख एकड़ से ज्यादा का इजाफा हुआ है। इस कारण कई बार निजी और सरकारी जमीनों पर विवाद हुआ। वहीं ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने सरकार के आंकड़ों को गलत बताया और कोर्ट से झूठा हलफनामा देने वाले अधिकारी पर कार्रवाई की मांग की। नए वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 70 से अधिक याचिकाएं दायर की गई हैं, परंतु कोर्ट सिर्फ 5 मुख्य याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। इसमें एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी की याचिका भी शामिल है। बता दें कि नया कानून अप्रैल में राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद लागू हुआ था। इस कानून को लोकसभा में 288 और राज्यसभा में 128 सांसदों ने इसका समर्थन किया था। कई विपक्षी पार्टियों ने इसका विरोध किया, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। आपको बता दें कि सीजीआई बीआर गवई और जस्टिस अगस्टीन जॉर्ज की बेंच करेगी। पहले तत्कालीन सीजीआई संजीव खन्ना, जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच इस मामले पर सुनवाई कर रही थी। सीजीआई खन्ना 13 मई को रिटायर हो गए। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और कानून के खिलाफ कपिल सिब्बल, राजीव धवन, अभिषेक मनु सिंह और सीयू सिंह दलीलें रख रहे हैं। 17 अप्रैल की सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल ने कहा था कि संसद से उचित विचार विमर्श के साथ पारित कानून पर सरकार का पक्ष सुने बिना रोक नहीं लगाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा था कि लाखों सुझावों के बाद नया कानून बना है। आपको बता दें कि याचिकाओं में 3 बड़ी खास बातें हैं। नंबर 1, कानून संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 25 धार्मिक स्वतंत्रता, 26 धार्मिक मामलों में प्रबंधन की स्वतंत्रता, 29 अल्पसंख्यक अधिकार और 300A संपत्ति का अधिकार का उल्लंघन करता है। नंबर 2, वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों को शामिल करना और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को वक्फ संपत्ति का फैसला करने का अधिकार देना सरकारी दखल अंदाजी को बढ़ावा देता है। नंबर 3, ये कानून मुस्लिम समुदाय के साथ भेदभाव करता है क्योंकि अन्य धार्मिक ट्रस्टों पर समान प्रतिबंध नहीं है। तो दोस्तों, वक्फ कानून पर अगली सुनवाई 20 मई को की जाएगी।
तब तक आप हमें कमेंट करके बताएं कि क्या ये कानून रद्द होगा या कुछ संशोधन के साथ लागू होगा या फिर सरकार की मंशा अनुरूप कानून लागू रहेगा। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूपी 76 न्यूज, क्योंकि खबर हमारी दुनिया तक। और हम जल्द लौटेंगे किसी दूसरी खबर में। तब तक के लिए जय हिंद।